अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जॉन डन की एक नज़म के बारे में पढ़ते हैं। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट था जो 1572 में पैदा हुआ और 1631 में उसकी डेथ हुई थी। और वो बहुत बड़ा शायर गदाना जाता है। एक सूफी शायर भी है एक हिसाब से कि उसने डिवाइन पोएम्स लिखी, इल्हामी शायरी की और उसके बाद लव पोएम्स लिखी, इश्किया शायरी भी की। तो आज हम उसकी नज़म जो है वो द गुड मारो के बारे में पढ़ते हैं। गुड मारो। अब ये गुड मारो का मतलब क्या होता है? MORROW। मारो का मतलब होता है मॉर्निंग या नेक्स्ट डे। द गुड मारो यानी सुबह बखैर, उसने नज़म का नाम रखा है। आई वंडर, मुझे हैरत है, बाई माई ट्रॉथ, मुझे सच्चाई की कसम, यानी जैसे बंदा अपनी कसम खा के कहता है बाई माई ट्रॉथ, इसका मतलब ट्रूथ है, यानी मैं अपनी सच की हद तक ये बात कहता हूं कि मुझे हैरत है। व्हाट दो एंड आई, कि तुम और मैं डिड क्या करते थे। टिल वी लव्ड, अगर हम मोहब्बत नहीं करते थे, मोहब्बत से पहले हम क्या करते थे। मुझे नहीं मालूम कि भाई मोहब्बत से पहले हमारी जिंदगी कैसे गुजरी है। वर वी नॉट वीन्ड टिल देन, वीन का मतलब होता है दूध चुराना, दूध ना देना, कि जब हम दूध चुराई की आलम में थे, यानी छोटे छोटे बच्चे थे, तब हम अगर मोहब्बत नहीं करते थे तो क्या करते थे। अब हम देखते हैं कि जॉन डन ने अपनी इस नज़म का आगाज क्वेश्चन से किया है, सवालों से किया है, जो एक हैरानगी की बात है। और उसके बाद है बट सक्ड ऑन, सक ऑन का मतलब होता है चूसना, मजे लेना। कंट्री प्लेजर्स, देहाती मजे, यानी बचपन के मजे हम लेते थे चाइल्डिशली, मजाही अंदाज में। क्या ऐसा नहीं कि हम बचपन के मजे लेते थे बचपन के अंदाज में, बचपने में हम। फिर ये एक और क्वेश्चन है। तीसरा है आर स्नोटेड, स्नोट का मतलब होता है खराटे लेना। वी एन में सेवन स्लीपर्स इज डन। अब असहाब कौफ का मतलब है कि हमें एक हवाला मिलता है जो 7 लोग थे, गार में जाके बादशाह के जुल्म से छुप गए और कई सदियां उधर पड़े रहे और बाद में आए। एक बात याद रखें, ये ऊपर स्लीपर्स इज पढ़ा जाएगा क्योंकि इसके बाद अपोस्ट्रोफी आया, इसको कॉमनी अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसे एक अलीज बुक हो तो एस से पहले काम आएगा, लेकिन अगर ज्यादा हो बंदे पहले ही जमा हो तो अपोस्ट्रोफी उसके बाद चला जाता है। आर्स नोटेड वी इन द 7 स्लीपर्स इज डन, या ऐसा था कि हम जैसे असहाब कौफ या 7 सोने वाले लोगों के गार में थे, यानी वो जमाना अजीब था कि हम ऐसे हमने गुजारा कि जैसे हम सोए पड़े थे, जैसे असहाब कौफ कहफ अपने गार में जाके सोए और उन्हें कोई पता ना था। ये भी एक क्वेश्चन है। तो वाज सो, ये ऐसा ही था। बट दिस, मगर ये ऑल प्लेजर्स फैंसीज भी, वो कहते हैं कि जो भी सारी खुशियां थी, जो भी सारी लताफतें मुसरतें थी, वो महज सपने थे। इफ एवर आई एनी ब्यूटी आई डिड सी, अगर कोई भी हुस्न मुझे नजर आया, मुझे दिखा, विच आई डिजायर्ड, जिसकी मैंने ख्वाहिश की, एंड गॉट, और उसे पा भी लिया, तो वाज बट अ ड्रीम ऑफ दी, तो वो सिर्फ तुम्हारा सपना था। यानी दुनिया की जो भी खुशी थी, दुनिया का जो भी हुस्न था जिसके बारे में मैं सोचा और उसको देख भी दिया, पा भी लिया, तो वो तुम्हारे मुकाबले में सिर्फ एक ख्वाब ही था। अब हम इसकी राइमिंग स्कीम को देखें तो इसमें आई ली, देन देन, यानी ए बी और बी सी डी, ये सी सी सी, ए बी और सी 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 की राइमिंग स्कीम हमें मिलती है। और इसमें हमें पास्ट में हमें क्या मिलता है, यानी चाइल्डहुड प्लेजर्स, मतलब है कि हमें मिलते हैं, यानी ये बचकाना मोहब्बत की बात है, यानी उन दिनों की बात है कि जब वो मतलब एक भी शायर बच्चा था। और इसमें हमें, अब हम दूसरे स्टैंजे की तरफ आते हैं। दूसरे स्टैंजे में वो प्रेजेंट या यूथ लाभ की बात करता है। एंड नाउ गुड मारो टू आवर वेकिंग सोल्स, अब हमारी जागती जो रूहें हैं उनको गुड मॉर्निंग या सलाम, यानी अब हम यूथ की मोहब्बत में वो आ गया है। यानी पहले उसने ऊपर वाले स्टैंजा में बचपन की मोहब्बत की बात की और उसके बाद अब वो जवानी की बात कर रहा है। विच वॉच, जो मोहब्बत है, विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर, हम जब अब एक दूसरे को देखते हैं वन अनदर को, तो फिर वो
मतलब है कि खौफ की वजह से नहीं देखते। अगर अब हमारी आंखों में खौफ कोई नहीं है जब हम एक दूसरे को देखते हैं। फॉर लव, क्योंकि मोहब्बत, ऑल लव अदर साइड्स कंट्रोल्स, कि प्यार के लिए ऐसा है कि प्यार ऐसा जज्बा है जो सारे साइड्स या मनाजिर को कंट्रोल कर लेता है, काबू पा लेता है उसके ऊपर। यानी अगर किसी से प्यार हो जाए तो सारे जज्बे, सारी सातें और सारे मनाजिर उसके तनाजुर में चले जाते हैं। एंड मेक्स वन लिटिल रूम इन एन एवरीवेयर, और वो रूम का मतलब कमरा नहीं, यहाँ पे जगह है, और मोहब्बत अपनी जगह खुद पैदा कर लेती है हर जगह पे। एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर, कि वो हर जगह अपनी जो मोहब्बत है वो अपनी जगह बना लेती है। लेट सी डिस्कवरर्स, कि जो आसमान को, जो मतलब है कि समुद्रों को डिस्कवर करने वाले हैं, मतलब है कि भी वो उन्हें क्या है, टू न्यू वर्ल्ड हैव गॉन, उनको नई दुनियाओं की तरफ जाने दो। याद रखें कि ये एज ऑफ डिस्कवरी थी, और इसी दौर में कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया था और वास्को डी गामा ने इंडिया को जो है ना वो दरियाफ्त किया था। वो इसके हवाले दे रहा है कि सी डिस्कवर जो है, या मतलब है कि समंदर की खोज लगाने वालों को नई दुनिया की खोज में जाने दो। लेट मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, क्या करो कि नक्शों के ऊपर नई दुनियाओं को भरने दो, नक्शों पे दुनिया की दुनियाएं आने दो। ये वो दौर था कि जब दुनिया में नक्शे बनाए जा रहे थे, और मतलब है कि नई नई जो है ना जगहों का इदराक करके उन्हें नक्शे में शामिल किया जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि दुनिया को अपना काम करने दो, वो अपना इल्म हासिल करते रहे, दुनिया को मतलब है कि तलाश करते रहे। लेकिन लेट अस possess वन वर्ल्ड, कहते हैं कि आओ हम एक ही दुनिया कर लें, possess रखना, एक ही दुनिया कर लें, ईच हैथ वन। इसमें क्या होगा कि हम दोनों के पास एक एक दुनिया होगी, एंड इज वन, मगर वो होगी भी एक ही दुनिया। यानी प्यार करने वालों के पास पूरी पूरी दुनिया होती है, लेकिन वो दुनिया एक ही होती है। इसमें भी राइमिंग स्कीम जो है ना, सोल्स कंट्रोल्स फेयर वेयर और गोन शोन वन, ए बी और सी का इसमें मतलब हमें राइमिंग स्कीम मिलता है। इसमें हमें पिछले स्टेंजे में चाइल्डहुड लव या पास्ट लव के बारे में था पता चलता है, और इसमें प्रेजेंट लव या यूथ के बारे में पता चलता है। और उसके बाद अब हम जाते हैं तीसरे स्टेंजे के पास। तीसरे स्टेंजे में अगर हम देखें तो वो हमें फ्यूचर लव के बारे में बताता है कि फ्यूचर लव क्या है, या प्लेटोनिक या मेच्योर लव के बारे में बताता है कि अफलातूनी मोहब्बत जो है ना वो किस तरह की है कि महबूब की पूजा की जाए, उसका वो हमें इसमें झलक देता है। माई फेस इन दाइन आई, वो कहते हैं कि मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों में, दाइन इन माइन, और तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में अपीयर्स नजर आता है। एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स, और जो सच्चे दिल हैं, ट्रू प्लेन हार्ट्स, बावफा दिल हैं, डू इन फेसेस रेस्ट, वो चेहरों से झलकते हैं। अगर दिल सच्चा है तो इसका इजहार वो कहता है चेहरे से हो जाता है। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर्स, के जहां पर हमें दो हेमिस्फीयर्स या दो आधी आधी दुनियाएं मिलती हैं। हेमिस्फीयर, स्फीयर मतलब है कि पूरे दायरे को कहते हैं, और हेमिस्फीयर आधे दायरे को कहते हैं। हेमिस्फीयर का मतलब होता है दो निस्फ कुरे, ठीक है ना। वो कहते हैं कि वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर्स, यहीं पर हम इसी मोहब्बत में अगर हमें ये दो निस्फ कुरे पूरे नहीं मिलते तो और कहां मिलेंगे। विदाउट शार्प नॉर्थ, लेकिन एक जो शुमाली कुरा है, निस्फ कुरा है या आधा जमीन का हिस्सा है, वो उसमें शार्प नॉर्थ नहीं है। अगर कोई पूरा कोई ऊपर वाली जानिब शुमाल की तरफ आ गया तो उसमें कोई शार्पनेस या ठंडक नहीं होगी। विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, और अगर हम वेस्ट में चले जाएं तो डिक्लाइनिंग या गुरूब करने वाला या अंधेरा कोई मगरिब हमें मगरिब का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि मोहब्बत की दुनिया में जो मतलब शुमाली साइड से आ जाए उसमें कोई ठंडक नहीं, और जो मगरबी साइड से आ जाए उसमें कोई गरूब या अंधेरा नहीं होता है।
वॉट एवर डाइज, जो कोई मरता है, डाइज का मतलब होता है यहाँ पे मरना, DIES को उसने पुरानी वो मतलब है कभी मिडिल रेनेसेंस दौर के एलिजाबेथन एज की इंग्लिश में लिखा है। वॉट एवर डाइज, अगर उसमें से कभी ऐसा हो कि किसी की मौत हो जाए, यानी मोहब्बत बेवफा निकल पड़े, तो वॉज नॉट मिक्स्ड इक्वली, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों की मोहब्बत बराबर नहीं थी। यानी अगर वो कहता है कि मोहब्बत बराबर बराबर हो, यानी पूरी एक शख्स दे और पूरी दूसरा दे और पूरी पूरी आने के बाद वो बराबर हो जाती है, और अगर वो बराबर आ जाए तो फिर उसको कभी मतलब है कि वो फना नहीं होती, वो हमेशा दवाम पा लेती है। वॉट एवर डाइज वर नॉट मिक्स्ड इक्वली, इसका मतलब है कि अगर किसी की मोहब्बत खत्म हो जाती है या बेवफाई का उसको सामना करना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि उनकी मोहब्बत पूरी पूरी नहीं थी, बराबर नहीं थी। इफ आवर टू लव्स बी वन, वो कहते एक कंडीशन रखता है कि अगर हमारी मोहब्बतें जो दो हैं, एक मेरे पास एक तुम्हारे पास, वो मिलके एक हो जाएं, और दो एंड आई लव सो अलाइक, या हम और तुम ऐसे प्यार करें दैट नन डू स्लैकन, कि कोई प्यार में स्लैकन कमी ना करे, नन कैन डाई, तो कोई नहीं मर सकेगा, हम दोनों अमर हो जाएंगे, हमारी मोहब्बत अमर हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इसमें भी हमें वही मतलब है कि भी अपियर्स स्फीयर्स, रेस्ट वेस्ट, AB और फिर ली आई डाई CCC की मतलब हमें राइमिंग स्कीम मिलती है। तो इसमें हमने देखा कि जो पहला स्टैंजा है उसमें बचपन की मोहब्बत है, दूसरे में जवानी की मोहब्बत है, और तीसरे में मतलब मैच्योर लव या प्लेटोनिक लव है। और पहला जो स्टैंजा है उसमें हमें पास्ट मिलता है, दूसरे में हमें प्रेजेंट मिलता है, और तीसरे में हमें फ्यूचर मिलता है। अगर हम फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पहले स्टैंजे में हमें अल्यूजन्स मिलता है, तलमीह मिलती है, 7 स्लीपर्स डेन, एक हवाला तलमीह मिलता है कि पास्ट का एक वाकया जो बाइबल से लिया गया है वो हमें मिलता है। और उसके बाद हमें एलिट्रेशन भी मिलती है। एलिट्रेशन रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स होता है। अगर हम देखें तो इसमें हमें जो है वो S और W बार बार वाह की और ज की आवाजें बार बार मिलती हैं। और अगर हम दूसरे स्टैंजा में चले जाएं, इफ यू गो टू द सेकंड स्टैंजा, तो इसमें भी हमें एनाफोरा या रेपिटेशन हमें बार बार मिलता है। ठीक है, एनाफोरा। ठीक है, अगर हम तीसरे में चले जाएं तो इसमें भी हमें एलिट्रेशन W की और L की, आप इसको देखें, मिलती है। तो सॉरी, ये जो एनाफोरा होता है ना बेटा स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये एनाफोरा रेपिटेशन होता है, रेपिटेशन ऑफ फ्रेज होता है। यानी लेट सी डिस्कवर्स, लेट मैप्स टू अदर वर्ड्स, लेट अस पोजेस वन वर्ड। तो इसमें लेट का जो रेपिटेशन या रेपिटेशन ऑफ फ्रेज है, इसमें हमें ये मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एलिट्रेशन होता है ये रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जो हमें थर्ड में मतलब है कभी थर्ड स्टैंजा में अगर हम इसको देखें तो W और L का ल, और मतलब है कि ल, इसमें ये हमें W का वेयर, वन, वॉट, ये हमें मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये नज़म आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से, और इस हवाले से आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दूसरे दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इन नज़मों में बहुत सी इल्म की बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं जो सब तक पहुंचाना ज़रूरी है। और मेरे चैनल को अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दें, और दीगर स्टूडेंट्स को ज़रूर सुनवाएं, क्योंकि ये मुख्तलिफ सिलेबस का भी हिस्सा होती हैं, और इनको इस हवाले से समझना और इल्मी हवाले से भी देखना ज़रूरी होता है। ये हमारे ज़हनों को जिला बख्शते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।